असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति 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 ही। हर समय हमारे मन में प्रश्न ये हो कि मैं असत के मार्ग पर हूं कि सत्य के मार्ग पर। जीवन इतना चंचल है, इतना क्षण भंगुर है, सही मार्ग पर चलते चलते अपने आप कब भटक गए हम पता भी नहीं चलता। हम समझ रहे थे कि सही मार्ग पर चले थे, सुबह से निकले थे, लेकिन कब रास्ते में मार्ग कहां से कहां हो गया, कब स्लिप हो गए, कब भटक गए, पता ही नहीं चल पाता। इसलिए अगर अपने आप से प्रश्न करते रहे, क्या मैं सत मार्ग पर हूं, और अगर असत में चले गए हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई बात नहीं, स्लिप आउट होता है, जिंदगी है। अब सही, जितना ही शीघ्र हो स्वयं को करेक्ट करना, सतमार्ग पर ले आए। जब तक मन की गुत्थी सुलझ न जाए, तब तक हमें सदा सहज सरल और होशपूर्ण हो जाना है। हालांकि सहज सरल होशपूर्ण होने से आप सही नहीं हो जाते, लेकिन तैयारी कर लेते सही होने की। और फिर जब स्वयं से प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं सतमार्ग पर हूं। सतमार्ग का अर्थ, क्या मैं अपने अंदर छिपे उस तत्व को जान पा रहा हूं जो कभी नहीं बदलता। क्या मैं क्षणभंगुरता को प्रमुखता दे रहा हूं अपने जीवन में। सतत बदलती हुई शरीर और मन की दशाओं को मैं जी रहा हूं, इससे गहरे कोई अपरिवर्तनीय दशा को मैं जी पा रहा हूं, या जीने में समर्थ हूं, या समझ पा रहा हूं। तो एक दूसरा उपाय जब मैंने कहा था कि न मैं शरीर की यात्रा करता हूं, शरीर बन के जीता हूं, न मैं मन बन के जीता हूं। शरीर और मन तो सहायक हैं, यात्रा तो ये हम करते रहे हैं जन्मों जन्मों से सत्य तक पहुंचने के लिए। चेतना की यात्रा कभी होती नहीं, चेतना यात्रा कभी करती नहीं। शरीर जीवन भर यात्रा करता है, पहुंचता कहीं नहीं, थक के समाप्त हो जाता है। तो फिर यात्रा जन्मों जन्मों की यात्रा है किसकी? कौन करता रहा जन्मों जन्मों यात्रा? ये जन्मों जन्मों की यात्रा अहंकार की यात्रा। मन की भी हम कहें तो थोड़ी ग्रॉसनेस हो जाएगी। मन के भी चार हिस्से हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम। न मन यात्रा करता है, मन का अर्थ विचार। इस जीवन में करते यात्रा रोज करते, जन्मों जन्मों के नहीं होते। ना बुद्धि यात्रा करती है, ना मेमोरी यात्रा करती है,
क्योंकि सबकी यात्रा कट ऑफ हो जाती है इस जीवन के साथ। ये जीवन समाप्त हुआ, स्मृति भी चली गई, क्योंकि अगले जन्म में फिर हमें पिछले जन्म की याद नहीं रहती। जैसे इस जन्म में पिछले जन्म की याद नहीं रही, हम पिछले जन्म में क्या थे, कौन थे, सारी स्मृति साफ हो गई। संतोष माइक्रो म्यूट कर देना माइक्रोफोन। तो जब हमें इस जन्म में पिछले जन्म की याद नहीं है, तो अगले जन्म में इस जन्म की क्या याद रहेगी? इसका मतलब जो अगला एक ही तत्व मन में बचा, वो है अहंकार, मैंपन। जो जीता है वासनाओं पर, इच्छा उसका भोजन है। वासना उसका भोजन है। और उसकी वासना पूर्ति हो नहीं पाती, इसलिए अहंकार तृप्त हो नहीं पाता। न तृप्त हो पाता है, न संतुष्ट हो पाता, न शांत हो पाता। तो अगर अहंकार अशांत रहेगा, अतृप्त रहेगा, तो वो बेचैन किए रहेगा, तुम्हें और फिर सोचने को मजबूर करेगा। कुछ और जो मांग हमारे अंदर उठती है, किसी और की कुछ और चाहिए, प्रयोग कुछ न कुछ वो मांगे चला जाएगा। कुछ भोजन उसको दे दो, थोड़ी देर के लिए वो सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद फिर उसकी मांग शुरू हो गई। कोई भी ऐसा भोजन नहीं अहंकार को सेटिस्फाई कर सके। कोई भी उपाय नहीं है कि अहंकार सदा के लिए तृप्त हो जाए, सदा के लिए संतुष्ट हो जाए और सदा के लिए शांत हो जाए। तो हमेशा चाह करेगा, चाह पूरी हो गई तो थोड़ी देर के लिए रुक गया, और जैसी उसकी खुराक खत्म हुई, फिर चाह आ गई। और कभी कभी तो वो हो भी नहीं पाती और दूसरी चाह आ जाती। चाह पूर्ति करे तो दूसरी चाह, चाह अधूरी रहे तो फ्रस्ट्रेशन। हर हाल में इंसान बेचैन है, वासनाओं को पूरी करता जा रहा है तो और चाहिए उसे। यानी वासना की आग में हमने थोड़ी आहुति की, तो आग शांत नहीं होती है, और बढ़ जाती है, और इनपुट चाहिए उसे, और आहुति चाहिए कुछ। और शांत नहीं की तो दतक ही रही है वो, तो चैन से बैठने नहीं देगी, चैन से रहने नहीं देगी। यानी उसके लक्षण ही है अतृप्ति, असंतुष्टि, अशांति और वासना। मार्ग है वासना के द्वारा, वो तृप्ति को पूर्ति करना चाहता है वासना के द्वारा। फिर इसमें क्या होता है, वासना करते करते हम कर्म निर्मित कर लेते हैं, ऐसे कर्मों की श्रृंखला ऐसी कर लेते हैं, कर्म बीज इकट्ठे होते चले जाते हैं। उस वासना पूर्ति के चक्कर में, कुछ पूर्ति के चक्कर में, कुछ अधूरी रह जाने के चक्कर में, वासना अधूरी है तो डिससेटिस्फेक्शन है, तो क्रोध भी है। क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो कुछ कृत्य हमसे हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि क्रोध करें, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम क्रोध करें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है कि क्रोध हो जाता है।
क्रोध एक ऐसी घटना है जो करता कोई नहीं क्रोध हो जाता है। और जब बार बार होने लगा फिर वो हमारी आदत पड़ गई। कहते हैं कि पहले हम पकड़ते हैं चीजों को, फिर चीजें हमें पकड़ लेती, फिर वो हमारा स्वभाव का अंग हो गया, नेचर का हिस्सा हो गया। फिर हम क्रोध करते तो मालूम भी नहीं पड़ता, जब क्रोध चला जाता तब मालूम पड़ता, अरे ये मैंने क्या क्या कह दिया गुस्से में आके, नहीं कहना चाहिए था, पछतावा होता है। क्रोध न करते तो अच्छा था, लेकिन अब तुम करने वाले रहे ही नहीं, अब तो क्रोध हो रहा है। अब वो हिस्सा हो गया तुम्हारी रूटीन का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे प्रवृत्तियों का हिस्सा हो गया क्रोध। इसी तरह से डर, भावुकता, जरा जरा सी बात में कभी लेफ्ट में डुल जाते, कभी राइट में डुल जाते, कोई चीज आकर्षित कर देती है। और अगेन हमें आकर्षण में वही दिखता जो हमारी चाह होती है अंदर, या उसी तरह का आकर्षण हमें मिल जाता है। हमें लगता है हमारी चाह अधूरी, तो इससे हमारी चाह पूरी हो जाएगी, और हम आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित तो हम होते अपनी चाह पूरी करने में, लेकिन फिर आकर्षण पकड़ लेता है। मैंने कहा जो वस्तु पकड़ लेती है। तो पहले तो संसार में हम चीजों को पकड़ते अपनी चाह पूर्ति करने के लिए, रिश्ते नाते जमाते, फ्रेंड सर्कल करते हैं, घर द्वार बसाते हैं। फिर एक एक चीजें जो हमने इकट्ठी की हैं, जो बसाई हैं, जिनको पकड़ा, वो सब तुम्हें पकड़ लेती है। और उस अहंकार की यात्रा रोज चालू रहती है। अगले पल क्या चाहेंगे, क्योंकि वो उसका भोजन तो कभी समाप्त होता ही नहीं है, वो तो तृप्त होता ही नहीं है। अगर शरीर के लिए हम भोजन करते, शरीर की चाह से नहीं करते, चाह से तुम भोजन करते रहे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, पता नहीं जीभ क्या क्या चाहती चली जाएगी। जरूरत से करते, भोजन हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, आवश्यक आवश्यकता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो फिर मन को क्या जरूरत है फिर चाहते चले जाने की। लेकिन नहीं, मन चाहता है हमारे पास भी फोन हो, हमारे पास अच्छा वाला फोन हो, अच्छा वाला घर हो, अच्छे वाले कपड़े हो, अच्छे लोग हों, दूसरे के कैसे, हमारे रिश्तेदारों के कैसे, पड़ोसी के कैसे, उसके कैसे, उसके कैसे। ये आकर्षण जो बाहर के हैं, ये तुम्हारी अहंकार को तृप्त करने में थोड़ी मदद करते हैं। चाह पैदा हुई, एक चीज हो गई, तृप्त हुए, फिर दूसरी भी चाहिए, फिर तीसरी भी चाहिए, फिर चौथी भी चाहिए। अंतहीन श्रृंखला है चाह की। और जितने हम कर्म करते हैं संसार में, इस चाह पूर्ति के लिए ही करते हैं। फिर लोग कहते दिन भर काम में लगे, बोलते पापी पेट का सवाल है। पेट किधर पापी है? पापी तो तुम्हारा मन बन जाता है। ये इनके इन प्रकार तुम्हारी चाह पूरी होनी चाहिए। और उस चाह पूर्ति में क्या पाप और क्या पुण्य हम भूल जाते हैं। और इतने उलझ जाते हैं कि कब हम बचपन से जवान हो गए और जवान से बुढ़े हो गए, पता ही नहीं चलता। एक ही ध्येय था हमारा, चाह पूर्ति का, सदा लगे रहे उसी में।
जीना तो चाहते थे आदर्श जीवन, हर व्यक्ति आदर्श जीवन जीना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है, शांत जीवन जीना चाहता है, कुछ ऐसा पाना चाहता है जिंदगी में जो उसे अमर बना दे, लोग उसका नाम याद रखें, उसका कंट्रीब्यूशन, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया समाज को, घर को, उसको बाद में भी चर्चा लोग करते रहे, उसके न रहने पर, उसके सामने भी करो न रहने। बस कहीं ना कहीं ये महानता की चाह है हमारे अंदर, हमारा नाम चले इस बात की चाह है, वंश चले इस बात की चाह है, खानदान चले इस बात की चाह। हम नहीं पूर्ति कर पाए, हमारा बेटा पूर्ति करेगा, बेटी पूर्ति करेगी। वंश और खानदान की चाह इसीलिए होती, वो नहीं पूर्ति कर पाया तो उसकी अगली पीढ़ी करेगी, लेकिन चाह चलती रहनी चाहिए। तो जीवन भर हमारी यात्रा किसकी रही? ये अहंकार की यात्रा थी। चाह पूर्ति उसके एक गुण था, क्योंकि अतृप्ति तो तड़पाती रहेगी तुम्हें, तुम अतृप्त हो तो तुम बैठ नहीं सकते चैन से। ये सारी दौड़ अतृप्ति की है, चाह पूर्ति के लिए। तो जीवन की ये अतृप्ति की दौड़ जो अभी तक यहां तक की, और फिर उसके साइड इफेक्ट क्या है? जो कर्म बीज हमने इकट्ठे कर लिए, कर्म बैंक हमारी भरी पड़ी है, अकाउंट फुल हो रहे दूसरा खोल लिया। ऐसा नहीं कि सत्कर्म नहीं हो, सत्कर्मों का भी अकाउंट होता है, वो भी खोल लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत पुण्य भी कर लिया, थोड़ा बहुत पूजा कर ली, थोड़ा अनुष्ठान करा लिया, कभी सत्यनारायण की कथा सुन ली, कभी कोई तीर्थ व्रत कर लिया, कभी भगवत कथा सुन ली, कभी पढ़ ली, कभी सत्संग भी कर लिया। कभी जब बुद्धि सही थी तो नेक काम भी हो गए, और बुद्धि अगर पलट गई तो गलत काम भी हो गए। लेकिन ये सब साइड इफेक्ट थे उस मन की यात्रा के, जो अतृप्त था, अतृप्त है, और अतृप्त रहेगा सदा, क्योंकि ये उसकी डीएनए में है, कैरेक्टरिस्टिक है अतृप्त रहना। अहंकार का अतृप्त रहना उसका गुण है। और जितनी भी यात्रा इस अतृप्ति को तृप्ति में बदलने की यात्रा है, और ये यही नहीं कि ये जीवन में अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं, धर्म कमाते हैं, काम करते हैं, वासनाएं करते हैं, और मोक्ष की भी चाह रहती, जब सब कर कर चुके होते हैं और तृप्त नहीं होती है दौड़, बचपन से बुढ़ापे तक, फिर चिंता सताने लगती है मृत्यु की। अब क्या करें, अब तो हाथ पैर ढीले हो गए, साथ नहीं देते, शरीर साथ नहीं देता। अब भगवान मिले, भगवान का सहारा मिले, ईश्वर का सहारा मिले। इंसान भी समझने लगता है कि संसार के सहारे सब धीरे धीरे झूठे होते चले जाते हैं, फीके पड़ते जाते हैं। संसार फीका है, पहले बड़ा रसीला लगता है, जब हम जवान होते तो संसार बड़ा रसीला लगता है, चारों तरफ उसमें रस दिखता है, रंग दिखते हैं। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते संसार का दूसरा रूप प्रकट होने लगता है, उसका फीकापन।
उसका बदरंग, ब्लैक स्पॉट्स, लोगों के व्यवहार। तो फिर हम सोचते, काम करके तो पूरा नहीं हुआ, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, अब चलो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, पूजा करें, प्रार्थना करें, थोड़ा कर्म कांड करें, थोड़ा तीर्थ व्रत कर लें, चलो साधुओं की संगत कर लें, थोड़ी समय मिलता तो क्या पता मोक्ष की राह वहीं से निकल आए, मुक्ति की राह वहीं से हमें मिल जाए, कोई तृप्ति की राह वहां से निकल आए कि हम तृप्त होने लगे। तो समझ लेना कि हमारी जो जीवन की पूरी यात्रा है, इस अहंकार जो मन का एक हिस्सा है, कहते हैं को मन की दौड़ है, मन की पूरी दौड़ नहीं है ये दौड़, मन का एक हिस्सा जो अहंकार है उसकी दौड़ है। वो कंट्रोल करना चाहता सबको, बाकी तीनों हिस्से मन को वो कंट्रोल करना चाहता है, स्मृति को, याद को कंट्रोल करना, बुद्धि को याद करना चाहता है, सब फैकल्टी को कंट्रोल करता है, शरीर को कंट्रोल करना चाहता है, संसार को, घर को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता हम हमारा अनुशासन चले सब पर। कंट्रोल करने की भी चाह है। जब तक परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम बेचैन हैं। बच्चे हमारे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बेचैन है। घर, रिश्ते, नाते, परिस्थितियां सब तो कंट्रोल में नहीं रह सकती। समय हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम बेचैन। कुछ कुछ कंट्रोल हो जाते, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल नहीं हो पाती चीजें ना, परिस्थिति, और जब तक होती भी है तब तक वहां तो बदलाव है ना सतत। जब तक हमने कंट्रोल किया तब तक नई परिस्थिति पैदा हो गई, समय बदल गया और हमारा कंट्रोल करने का स्वभाव बदला नहीं। तो जरा मिसमैच पड़ना शुरू हो जाता है, हम अपना कंट्रोल लूज करने लगते हैं। अगर कंट्रोल करने की आदत आ जाए हमारे अंदर और फिर कंट्रोल हमारा कोई चले नहीं, तो सब कुछ होते हुए भी बेचैन है। एक नई बेचैनी पैदा करता है कि आई एम लूजिंग द कंट्रोल। अब ये बताओ, जब वो वृद्धावस्था हुई तो हाथ पैर ढीले पड़े, पैर कहीं रखते कहीं चला जाता है, पैर कंट्रोल में रहा क्या? नहीं। बुद्धि कंट्रोल में रही? नहीं। कुछ सोचते कुछ हो जाता है। अच्छा करना चाहते हैं, बुरा हो जाता है, बुद्धि का कंट्रोल गया, कृत्यों का कंट्रोल गया। पहले काम भाग भाग के 10 कर लेते थे, अब 2 काम नहीं कर पाते, अब हारे थके बैठे हैं जिंदगी में। जो सदा अपने पैरों पर खड़ा था, स्वाधीन था, अब उसे पराधीन होना पड़ेगा दूसरों को। ये तो नाते रिश्तों से पराधीन हो या परिस्थितियों से कंप्रोमाइज करे, क्योंकि जीवन तो काटना ही है। तो शांति चाहिए तो भाई को थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, बेटों से, पति से, बेटियों से, घर में परिस्थितियों के साथ, समय के साथ। कभी धन भी ऊंच नीच हो जाता है, धन का भी हमेशा प्रवाह एक जैसा नहीं रहता, तो थोड़ा हाथ भी कड़क करना पड़ता है।
लेकिन सारी की सारी यात्रा तुम पाओगे इसी अहंकार की, इस मैं की यात्रा है, जिसे मैं झूठे मैं की यात्रा है। जिसका अलग से नाम कहें तो अहंकार है, लेकिन लोग समझते हैं अहंकार का अर्थ है अकड़। नहीं, अकड़ पकड़ और जकड़ तीनों उसी के से। अहंकार है तो अतृप्ति है, अतृप्ति है तो डिजायर है, पूर्ति करने के लिए। और तृप्ति, अतृप्ति, इच्छा, अहंकार, पकड़ सब मिला के ये अपने परिवार के साथ यात्रा करता रहता है। और करते करते ना अहंकार की पूर्ति हो पाती, ना इच्छा की पूर्ति हो पाती, ना जीवन की पूर्ति हो पाती है। और फिर संसार से एक समय आता है, हम चले जाते, विदा हो जाते हैं। जो भी हमने कर्मों के इकट्ठे किए थे बीज, बड़े सूक्ष्म बीज थे, दिखते नहीं थे। वो संग्रह लेके हम फिर पुनर्जन्म में चले जाते हैं अगले, क्योंकि इच्छाएं अधूरी हैं तो फिर और शरीर धारण करने पे गए इच्छा पूरी करने के लिए। इच्छाएं तो अधूरी है, तो मुक्त कैसे हुए? मुक्ति तो अहंकार भी चाहता है, मन भी मुक्त होना चाहता है। जिसे तुम कहते हो मुक्त, तो हम भी मुक्त होना चाहते हैं। जब लोग कहते हैं हम भी मुक्त होना, तब वो शरीर और मन होते हैं। अब वो किससे मुक्त होंगे? इन्हीं से तो मुक्ति चाहिए थी, मन से ही तो मुक्ति चाहिए थी। वो बोलता हम भी मुक्त होना चाहते, मोक्ष हमें भी चाहिए। संसार की इच्छा करके देख लिया, पाके देख लिया, कुछ होता नहीं, सब बिखर जाता, आके सब चला जाता है। और बना भी रहे तो भी वो अतृप्त रखता है तुम्हें, बेचैन रखता है, अशांत रखता है। और इस तरह से हमारा अगले जन्म में स्वभाव निर्मित हो जाता है, उसी आधार पर कि पिछले जन्म का हमारा कर्म ऐसा था, अच्छे बुरे कर्मों का। तो रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी वैसा ही स्वभाव हमारा अगले जन्म में होता जाता है। और वैसे ही धीरे धीरे अगला नेचर भी हम ढलते चले जाते उस नेचर। कोई स्वभाव से ही क्रोधी होता है, कोई स्वभाव से ही लालची होता है, कोई स्वभाव से ही कृपण होता है, कंजूस होता है। और यही हमने कहा था, कर पूछा था क्या लेके हम आते हैं और क्या लेके जाते हैं इस जीवन से। तो हम समझते थे लेना देना इन हाथों से होता है, खोना पाना इस शरीर से है, और शरीर की यात्रा तो समाप्त हो जाती है। फिर लेके कौन आया? वो अगले जन्म में अगला शरीर। चेतना की यात्रा करती नहीं, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है। जो सब जगह मौजूद होती है वो सदा तृप्त है, उसकी यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा तो वो करता है जो उस पाता कि अभी हम अधूरे रहे इस जगह, चलो अगली यात्रा करेंगे, अगले पड़ाव तक चलेंगे, शायद हमारी पूरी हो जाए चाह, तृप्त हो जाए। इस तरह से वो पूर्व जन्म का वो कर्माशय लेके आता है, कर्म बीज लेके आता है, स्वभाव लेके आता है, नेचर लेके आता है। इस जीवन में धीरे 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 ऐड, या तो कुछ ऐड होगा या उसमें से कम होगा। या तो हम सत्कर्मों की मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे पुराने कर्म कम होते चले जाएंगे, सत्कर्मों का अकाउंट बढ़ता चला जाएगा। एक क्रेडिट और डेबिट स्कोर है, तुमने कमाया तो प्लस और गमाया तो माइनस, तो फिर उधार हो गया। और कोई भी उधार जब तक तुम पे नहीं करोगे, कैसे मुक्त हो पाओगे?
कर्मों का खाता अगर उधार बना रहा तो चुकाओगे नहीं, चाहे फिर तुम जन्म जन्म चुकाते जाओ, बढ़ाते जाओ, चुकाते जाओ, बढ़ाते जाओ। या तुम सोचो कि हम एक और अच्छे कर्मों का, पुण्य का खाता खोल लें, तो शायद एक घाटे का खाता हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन कर्म विज्ञान कुछ ऐसा कहता, तुम पुण्यों का खाता खोल भी रहोगे और कर्मों का खाता तुमने मिटाया नहीं, तो चक्र समाप्त नहीं होगा अतृप्ति अशांति का। और तुमने कर भी लिया, मान लो बहुत संभल के जिंदगी जी, बहुत सोच समझ के जी, तो पाप का खाता, निगेटिविटी का खाता या डेबिट का खाता तुमने कर भी लिया अपना पूरा, तो पुण्य के खाते के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो सुखी जीवन के लिए जन्म लेना पड़ा, तो किसी धनी आदमी के घर पैदा हो जाएंगे आप, किसी राजा के घर पैदा हो जाएंगे, लेकिन सदा धनी रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं इस दुनिया में। राजा का पुत्र भी बेचैन होता है, और फिर नए कर्म बीज बोता, और उससे भी गलतियां होती, उससे भी क्रोध आता, उससे भी प्रतिक्रिया होती, उससे भी लालच आता, उससे भी लोभ आता है। तो अच्छे धनी घर में पैदा हो गया तो क्या हो गया, कर्म की यात्रा चालू रही, कर्मों की यात्रा चालू रही, फिर पुण्य पाप ऐसे ही करते करते सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, दोनों के लिए भोगने के लिए जीवन लेना पड़ेगा। पुनर्जीवन से मुक्ति नहीं मिलती सत्कर्मों में भी। जब तक कर्मों का अकाउंट पूरा चुकता नहीं होता, न डेबिट न क्रेडिट, न जमा पूंजी न कर्ज की पूंजी, दोनों मैच हो गई। और मैच भी ना हो, मैच हो गई तो बैलेंस शीट चलती रहती, तुम जिंदगी में बैलेंस बने रहते हो। शून्य हो जाए, शून्य हो गया तो अहंकार शून्य हो गया। इन्हीं के दम पे तो अहंकार चल रहा था। अहंकार शून्य हो गया, मुक्ति। अहंकार ही तो बंधन था, बंधन का कारण था, जन्म का कारण था, और पुनर्जन्म का कारण था। अंतहीन श्रृंखला का कारण पाया कि ये मैं का भाव ही था, जो सदा तृप्त रखा, सदा पुश करता रहा। इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोधित भी हुआ, फ्रस्ट्रेट भी हुआ। तो जब तक ये हमारा शून्य नहीं हो जाता कर्मों का खाता, और शून्य हो जाए, और फिर बोना भी अगला बंद कर दें हम, नए कर्म बीज। शून्य हमने कर लिया, लेकिन उस शून्यता को क्या हम स्थिर रख सके? क्योंकि संसार तो बड़ा डायनेमिक है चारों तरफ, सतत गतिशील, सतत परिवर्तनशील। रुक सकते नहीं तुम इसमें, न जीवन रुकता है, न समय रुकता है, न ये दौड़ रुकती संसार की। इतने सतर्क हो जाएं, इतने होशपूर्ण जिए कि कोई कर्म बीज हो ही नहीं हमसे, और हो जाए तो उसे उसी दिन समाप्त करने, उसे बढ़ने न दें। नहीं तो एक कर्म बीज, देखे नहीं आपने, एक गेहूं 100 गेहूं को पैदा कर देता है। एक दाना तुम डालोगे, कोई अनाज का 100 बन के निकलता है, 1000 बन के निकलता है। ऐसे ही हमारे कर्म बीज है। तो ये जीवन हमारा इतना होशपूर्ण, इतना सदा हुआ हो। कल हम जब साधु की बात की, साधक की बात की, वहां हमारा कहने का यही पर्पस था, जीवन इतना सदा हुआ, इतना होशपूर्ण हो
तो हम कर्म बीज बोने ही न पाए, ना अच्छा ना बुरा। प्रतिक्रियात्मक जीवन जिए ही नहीं। और जब हम होशपूर्ण होते हैं, और होशपूर्ण हम कब होते हैं? जब हम मन की दशा को नहीं जीते, मन से